नाउ लेट अस मूव फर्दर ऑन केस टेकिंग। जैसे कि कब बताया किसी दोस्त ने, अगर वो कहता है कि कई दिन पहले किसी ने बताया था, मैंने सोचा जिस दिन शहर में जाऊंगा तो मेडिसिन ले आऊंगा, और अगेन सेड लाफिंगली, तो फिर बेलाडोना आ जाती है। फ्रेवुलस, लाफिंग, स्पीकिंग व्हेन, अगेन वो 3 रूब्रिक्स, सुपरटिशियस, नाइव, क्रेडुलस। ऐसी पहले होम्योपैथी क्यों नहीं ली? फिर हम आगे मूव करते हैं कि किसी दोस्त ने बताया, ठीक है, जल्दी आगे, लेट आए, कैरिड फाट सी, फ्रेवुलस सी, पहले होम्योपैथी क्यों नहीं? जायज था मन में कि होम्योपैथी दवा धीरे धीरे असर करती है, अंग्रेजी दवा तुरंत ठीक कर देती है। अगेन लाफिंगली, कैरेट जा टू बी फास्ट, फिर वही आ जाता है। साथ में फ्रेवुलस है, साथ में कैरिड जा टू फास्ट के सुपरटिशियस, नाइव, क्रेडुलस आ जाता है, तो ये सारा फिर बेलाडोना आ जाती है। ऐसे बेलाडोना ही चलती रहती है बहुत सारे केसेज में जब हम केस टेकिंग करते हैं। आज क्यों होम्योपैथी लेने का मन में आया कि पहले नहीं ली आपने, तो आज कैसे मन में आया आपको था कि होम्योपैथी धीरे धीरे असर करती है? पहले डॉक्टर साहब आप ही से ये बीमारी ठीक हुई थी, इसीलिए अब होम्योपैथी ही लेनी थी। आप अपने पर वो तजर्बा कर चुका है कि पहले होम्योपैथी ली थी आपसे और ठीक हुआ था, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आ जाता है, होपफुल आ जाता है। फिर वो कह देता है कि कोई टेस्ट करवाना हो डॉक्टर साहब, लाइट डिजायर आ जाता है, तो हम उसको आगे मूव कर जाते हैं अब कि उसमें से सुपरटिशियस, क्रेडुलस, नाई वाला पार्ट निकल गया, उसने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किया है पहले, और अब वो होपफुल है। अब वो फिर लाइट चाहता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट की ज़रूरत हो, तो हम होपफुल, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, लाइट डिजायर, नेट रिव्यूर पे चले जाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बेलाडोना से। जब हम आगे मूव करते हैं तो ऐसे नेट रिव्यूर पे चले जाते हैं। फिर हमने जो ASRH हमारी एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन होम्योपैथी ने काम किया है, वो एंगर पे बहुत काम किया है डिफरेंशिएशन के लिए। आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें कि गुस्से में गुस्सा कितना आता है डॉक्टर साहब? बहुत आता है। फिर गुस्से में क्या कर देते हैं? फिर हम पूछते हैं कि गुस्सा बहुत आता है तो क्या कर देते हैं? गुस्से में चीज़ उठाकर फेंकनी, जो तंग करता है उस पर चीज़ फेंकनी, तो 2 आ जाता है। एक तो कि गुस्से में चीज़ उठाकर फेंकनी, और जो तंग करता है उस पर फेंकनी, तो एंगर थ्रो थिंग जब एक तो आ गया कि चीज़ जो भी है चीज़ें उठाकर फेंकनी, उस पर जिसने गुस्सा दिलवाया है, क्रोध दिलवाया है, थ्रो थिंग्स पर्सन दैट ऑफेंडेड हु, तो स्टेफिसिगेरिया सिंगल आ जाती है। ऑफेंडेड होते हैं हम जब साबरी बुर्क पे जाते हैं तो स्टेफिसिगेरिया आ जाती है। गुस्से में बहुत बोलना, बच्चों को भी मारना, फिर पछतावा होता है या नहीं? वो कहते हैं कि गुस्से में बहुत बोल देना, बच्चों को भी मारना, फिर हम पूछते हैं कि पछतावा होता है या नहीं? होता है। पेशेंट बोलता है कि पछतावा होता है। फिर हमारा क्वेश्चन था कि कितनी देर बाद होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5-10 मिनट में या काफ़ी देर बाद, आधे घंटे, 1 घंटे बाद पछतावा आता है? जवाब होता है पेशेंट का एक के साथ ही साथ तुरंत ही 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 मिनट में पछतावा हो जाता है डॉक्टर साहब। तो एंगर आल्टरनेट, हम क्विक रिपेंटेंस हमारा आ जाता है। एंगर आल्टरनेट क्विक रिपेंटेंस। तो फिर हमारा आता है कि अगर गुस्सा लेट आता है, 1 घंटे बाद आता है, आधे घंटे बाद आता है,
तो हमने जो ASRH ग्रुप ने उसका बनाया है और प्रैक्टिकली 1000 केसेस में वेरीफाई किया है। इंट्रोस्पेक्शन हम होते लेते हैं ब्रैकेट में मीन्स लेट रिपेंटेंस। इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैंने गलत किया, तो फिर उसको जो है पछतावा आता है। फिर हमने बहुत अच्छा एक ग्रुप बनाया है कि अगर पछतावा बहुत जल्दी आता है, तुरंत आता है, तो गाने सुनने का टेलीविज़न पे, टेप रिकॉर्ड पे या मोबाइल फ़ोन है, उस पे गाने सुनने का कितना शौक़ है, म्यूजिक का कितना शौक़ है? जी हम पूछते हैं। बहुत शौक़ है। डॉक्टर साहब याद भी रह जाते हैं, डॉक्टर साहब सुना भी देते हैं। गाने के साथ गुनगुनाना ये भी हमारी नेचर है, वो कहता है। सभी पार्ट आ जाता है, याद रह जाते हैं, गुनगुनाना भी गाने के साथ, और वो सुना भी देता है, तो वो रूब्रिक बन जाते हैं। म्यूजिक अमेलियोरेट्स cheerful music from memory, active music for singing involuntarily, joining singing on hearing a one note, a little note song। ये सभी क्रॉक्स में आ जाते हैं कि म्यूजिक से बहुत उसको अमेलियोरेशन मिलती है, म्यूजिक से वो खुश हो जाता है। आज भी जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया था, मेमोरी भी एक्टिव है म्यूजिक के लिए, तो वो इनवॉलंटरली भी साथ सिंगिंग में ज्वाइन कर जाता है। तो व्हेन वी ऐड विद एंगर, क्विक रिपेंटेंस एंड ऑल दी रूब्रिक्स ऑफ म्यूजिक अमेलियोरेशन, चीयरफुल म्यूजिक फ्रॉम, तो हमारे पास क्रॉकस सटाइवा आ जाती है। अब और भी मेडिसिन ऐड हो गई हैं, पर हमने जो रिजल्ट निकाला है उसमें से इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्रॉकस से, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे क्रोनिक केसेस है जो वैसे पकड़ में आने नहीं थे। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ना करें तो कैसे क्रॉकस पे जाएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में हम 2-3 मिनट में क्रॉकस सटाइवा पे चले जाते हैं। गुस्सा कितना आता है, पछतावा आता है, बहुत क्विक आता है, और म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन मिलती है। वैसे हम अगर 1 घंटा, आधा घंटा भी पेशेंट के साथ बैठे रहें, सिटिंग दे लें, तो ये हम नहीं पकड़ पाएंगे क्रॉकस। और आप करके प्रैक्टिकली करके प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्रॉकस से। कितने ही केसेज ठीक हुए हैं क्रॉकस से, बहुत क्रॉनिक केसेज। टोटल हिस्ट्री में छोड़ देता हूँ अगर एंड पे जाके ये मिल गया कि क्विक रिपेंटेंस और म्यूजिक अमेलियोरेशन है। क्विक रिपेंटेंस है, क्रॉकस हो गई, लेट रिपेंटेंस है, इंट्रोस्पेक्शन, लेट रिपेंटेंस है, म्यूजिक अमेलियोरेशन है। तो हमने जो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है तो नेट रिमूव आ जाती है। म्यूजिक अमेलियोरेशन है क्रॉकस वाला पार्ट, बट लेट रिपेंटेंस है, क्विक रिपेंटेंस नहीं है। आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 1 आवर तो नेट रिमूव आ जाती है। कितना इजी ये हो जाता है ऐसे। फिर क्या करती हैं हम? अगर क्विक रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट अवर्जन टू है, पैल्पिलेशन लिसनिंग टू म्यूजिक है, म्यूजिक एग्रेवेट करता है, तो सल्फर आ जाती है हमारे पास। क्रॉकस से डीडी करते हैं हम, और नेट्रीमूर से डीडी करते हैं। क्विक रिपेंटेंस है, नहीं है, सॉरी, लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, तो इग्नेशिया आ जाती है। नेट्रीमूर में था लेट रिपेंटेंस, म्यूजिक अमेलियोरेशन, उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो लेट रिपेंटेंस है, अम्यूजमेंट वर्जन है, तो इग्नेशिया आ जाती है। तो हम ये 4 मेडिसिन है इतनी क्विकली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सल्फर, क्रॉकस सटाइवा, इग्नेशिया, नेट रिमूव। और आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो 80% केसेज में आपको सक्सेस मिलेगी।